हेलो क्रिएटिव पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज हम कुछ डीआईवाई बनाने वाले हैं जो हम प्लास्टिक के कंटेनर से बनाने वाले हैं, जिसे हम रीयूज़ करेंगे। जो क्रैक हो चुका है फिर भी हम उसे रीयूज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे चल के वो क्या बनता है। हम एशियन पेंट का या कोई भी कंपनी का पुट्टी आप यूज़ कर सकते हैं। आप पाउडर भी लिक्विड बना के यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास लिक्विड था तो मैं उसी से कर रही हूँ। मैं प्लास्टिक के कंटेनर पे अच्छे से उसे लगाते जाऊंगी। लगाने के बाद मैं अच्छे से चारों तरफ उसके लगाऊंगी। अब मैं फिर उसे अच्छे से पानी की हेल्प से प्लेन करते जाऊंगी। उसे रफली नहीं रखना है, आप उसे प्लेन कर दीजिए। प्लेन करने के बाद उसे ड्राई होने छोड़ दीजिए। फिर वैसे ही उसके ढक्कन को भी वैसे ही पुट्टी के हेल्प से, वाइट पुट्टी के हेल्प से उसे भी वैसे ही पूरा कवर करना है और फिंगर के हेल्प से और वाटर के हेल्प से उसे प्लेन कर देना है। इसमें थोड़ा हैवी लगेगा क्योंकि हमें इस पे ढक्कन पे ज़्यादा वर्क करना है, तो हम इसे अच्छे से थोड़ा मोटा सा परत बनाएंगे। फिर हम पानी के हेल्प से इसे पूरा प्लेन कर देंगे चारों तरफ इसके। आप देख सकते हैं ये हो जाने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आप 24 आवर भी छोड़ सकते हैं। मैं 24 आवर छोड़ी हुई थी। फिर आप मोल्डिट के हेल्प से एक राउंड सा बना के कैप के ऊपर आप उसे लगा दीजिए, जो वो उसे मतलब अच्छा लुक क्रिएट हो, इसलिए मैं क्ले का यूज़ कर रही हूँ। आप पुट्टी भी राउंड करके यूज़ कर सकते हैं, पर वो फटने का डर रहता है, इसलिए मैं क्ले यूज़ कर रही हूँ। फिर आप एक्रिलिक कलर लेके आप जब सूख जाए आपका पूरा, फिर उसके बाद कंटेनर को अच्छे से जहाँ जहाँ पुट्टी लगा हुआ है पूरे प्लेस पे आप वाइट कलर का एक्रिलिक कलर कर लीजिए। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, स्पंज से भी। ब्रश से करेंगे तो ज़्यादा कलर वेस्ट होगा, आप स्पंज के हेल्प से भी कर सकते हैं। ट्वेंटी 24 आवर छोड़ने के बाद ही कीजिएगा। उससे कलर क्या होगा ना कि वो फैलेगा नहीं। फिर हम कैप पे भी वैसे ही कर लेंगे। कैप पे प्लस मोल्डिट से जो भी बनाए हुए हैं हम सारे पे वाइट कलर कर लेंगे एक बार। हम इसके ड्राई होने का वेट करेंगे। ये जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसके स्केल से हमें मेज़रमेंट कर लेना है। आप कोई भी सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, कितना भी सेंटीमीटर का। मैं जो स्केल का मेज़रमेंट होता है मैं उसी के हिसाब से की हुई हूँ। आप डार्क स्काई ब्लू यूज़ कर सकते हैं, लाइट स्काई ब्लू यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्काई ब्लू लाइट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें से डार्क ब्लू यूज़ कर रही हूँ और लाइट ब्लू स्काई ब्लू यूज़ करूँगी। इसीलिए आप पहले फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप सारे बॉक्स एक एक, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक एक बॉक्स को छोड़ के आपको करना है। आपको डार्क ब्लू कलर करना है तो आप एक एक गैप छोड़ के यूज़ करना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट ब्रश से इजी होगा। आप देख सकते हैं मैं एक एक गैप छोड़ के यूज़ कर रही हूँ। मैं डार्क ब्लू यूज़ कर रही हूँ। आप यदि डायरेक्ट आप लाइट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको इतना डार्क नहीं चाहिए तो आप उसमें वाइट मिक्स करके कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा जो करेंगे आप उससे भी ज़्यादा लाइट यूज़ करना है, तो आप और ज़्यादा वाइट मिला के आप कर सकते हैं। मैं डार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी कलर में चाहिए। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप पिंक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कोई ट्रेंडी कलर यूज़ कीजिए जो आपके ऐसे चीज़ को एकदम अलग लेवल का बना दे। आप देख सकते हैं मैं एक एक गैप को छोड़ के बना रही हूँ। ऐसे ही आप सारे में फिल कर दीजिए, एक एक स्क्वायर को गैप में छोड़ के।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। आप फिर यदि आपको वाइट भी सही लग रहा है तो आप वाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लाइट ब्लू यूज़ करूँगी, तो मैं वो स्काई ब्लू में थोड़ा सा वाइट मिला के दोनों को मिक्स करूँगी अच्छे से। आप उसे मिक्स कीजिएगा कि वो लाइट कलर बन जाए। आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। उसके बाद मैं जितने को मैं वाइट छोड़ी हुई हूँ उसे मैं फिल करूँगी लाइट ब्लू के हेल्प से। आप देख सकते हैं, आपको यदि मेजरमेंट गलत भी हो गया है ना, तो आप लाइट ब्लू के हेल्प से आप वापस से सारे को इक्वली आप कर सकते हो। मैं वो स्लोली कर रही थी, पर बहुत ज़्यादा ये पेच जैसा लग रहा था, तो मैं वापस से एक ही जगह पे ब्रश बार चलाने की कोशिश कर रही थी कि वो प्लेन बन जाए। आप देख सकते हैं। वाइट भी छोड़ सकती थी, पर मेरा जो थीम है वो स्काई ब्लू कलर पे है, इसीलिए मैं वाइट नहीं छोड़ सकती। स्काई ब्लू प्लस गोल्डन पे है। आप इसे अच्छे से फिल कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। मैं सारे को इक्वली पेंट कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को मैं कर रही हूँ। फिर मैं जो उस क्ले का बनाया हुआ है ऊपर में, उसे मैं डार्क ब्लू से कर रही हूँ। और फिर उसके ऊपर जो हट वाला रहेगा मैं उसे लाइट कलर से करूँगी। सारा टेक्सचर सेम, मेरा कलर जो होगा दोनों से मिला जुला ही होगा, इसलिए पहले इसमें डार्क कलर कर रही हूँ। आप लाइट भी कर सकते हैं, आप दोनों को अपोजिट भी कर सकते हैं। फिर मैं हार्ट शेप का मोल्डेड से बनाई हुई थी, तो मैं उसे उसके ऊपर लगा के थोड़ा कुछ अलग लगने को मैं उसे उसमें लगा दी हूँ ब्लू के हेल्प से। फिर मैं डार्क कलर नीचे वाला की हूँ, तो मैं लाइट कलर ऊपर वाला करना चाहूँगी। यदि दोनों सेम रहेगा तो वो ज़्यादा नहीं अच्छा, मतलब दोनों सेम लगेगा तो नहीं पता चलेगा, तो इसलिए मैं लाइट कलर कर रही हूँ। आप उसे अच्छे से ब्रश के हेल्प से आप कर लीजिए। फिर मैं जो बॉक्स था, जो मैं उसे अच्छे से कंटेनर को अच्छे से स्पंज के हेल्प से, जो मेरे पास चॉक पेंट कलर था, आप एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास चॉक पेंट कलर था तो मैं उसी से कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ स्पंज के हेल्प से। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, पर टेक्सचर अलग आए इसलिए मैं स्पंज से कर रही हूँ। आप पूरे बॉक्स में आप वैसे कंटेनर में आप वैसे कर दीजिए। करने के बाद मुझे कुछ लगा कि कुछ फीका सा है, तो मैं इसमें एक मेरे पास DIY के लिए मैंने कैप रखी हुई थी, जो कलर का कैप है। मैं उसे अच्छे से 3 ली हूँ, आप 3 या 4 भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 3 ली हुई हूँ। मैं उसे डबल साइडेड टेप के हेल्प से मैं उसमें स्टिक करके मैं उसे थोड़ा सा अलग तरीके का, क्या मैं बोलूँ, अब बाद में देखना आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। मैं उसे डबल साइडेड टेप, आप फेविकॉल, फेविगम, हार्ड ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डबल साइडेड टेप से यूज़ कर रही हूँ कि मैं उसे बाद में यदि कुछ हुआ तो मैं उसे वापस से ये कर सकती हूँ। मैं उसे फिर गोल्डन की हेल्प से, गोल्डन कलर को लेके मैं जो ऊपर का पार्ट में छोड़ी हुई थी मैं उससे कर रही हूँ कलर। उसे पूरे चारों तरफ कर लीजिए कलर, क्योंकि मेरा थीम ही था गोल्डन पे, तो मैं गोल्डन कलर कहीं ना कहीं तो ज़रूर यूज़ करूँगी।
मैं इसे पूरे गोल्डन कलर से कर दूँगी। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा नीचे भी मुझे गोल्डन कलर यूज़ करना चाहिए, तो मैं जो टेप होता है नॉर्मल ट्रांसपेरेंट टेप से मैं उसे पहले ये स्टिक करके, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये टेढ़ा मेरा सा ये हो जाए, इसलिए मैं स्टिक करके टेप को, सेलो टेप को मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर हमें सेलो टेप को अच्छे से निकाल देना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो पूरा अच्छे से लाइन में आया हुआ है, कहीं भी नीचे नहीं इधर उधर हुआ है। फिर हमें ग्लिटर लेना है, प्लस ग्लिटर आप ब्लू कलर यूज़ कीजिए, जैसा थीम में वैसा ही यूज़ कीजिए। ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ मैं फिर रेज़िन में इसे मिक्स कर रही हूँ। मैं लाइट ब्लू ली हुई हूँ। फिर मैं इसे रेज़िन में मिक्स करके मैं अच्छे से 5 मिनट के आसपास मैं इसे रेज़िन को मिक्स करूँगी। हार्डनर और सॉफ्टनर को 2:1 के रेशियो में लेना है हमें। फिर उसे मिक्स करना है और फिर हमें कंटेनर के ऊपर में हमें स्टेंसिल के हेल्प से कुछ टेक्सचर बनाने हैं, जो मैं गोल्डन कलर से बना रही हूँ। हमें दोनों को इक्वली ड्राई होने के लिए छोड़ना है प्रॉपर। ये फिर ड्राई हो जाएगा तो फिर हमें रेज़िन लेना है। फिर रेज़िन को हमें ढक्कन के ऊपर में अच्छे से, जो हमने मिक्स किया हुआ था, हम गोल्ड लीफ भी उसमें हल्का सा मिक्स किए हुए थे, तो हमें उसे अच्छे से कैप के ऊपर लगाना है। अच्छे से पूरा आपके पास जितना भी 2:1 के रेशियो में आप जितना भी मिलाए हुए आपको तो मोटा सा ही परत बनाना है। फिर मैं उसे कार्डबोर्ड के हेल्प से उसे फैला रही हूँ, हाथ नहीं लगाने का, नहीं तो वो स्टिक हो जाएगा। फिर हमें किसी एक पेपर की हेल्प से आप उसे फैला दीजिए। सारा ग्लिटर आपके इधर उधर होना चाहिए, एक जगह नहीं जमा होना चाहिए। मैं इसे हेल्प से कार्डबोर्ड की हेल्प से मैं उसे फैला दी हूँ। फिर हमें इसे 24 आवर के लिए ड्राई भी होने छोड़ना है। मैं इसे 24 आवर छोड़ देती ड्राई होने के लिए, और जब तक ये पूरा अच्छे से नहीं ड्राई हो जाएगा तो ये सही नहीं लगेगा और आपके हाथ में भी स्टिक होने लगेगा। फिर हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 24 आवर। तब तक हमने जो एक्रेलिक कलर से यूज़ किया था, मैं उसे स्प्रे कर दूँगी, जिससे कि वो ग्लोस उसमें थोड़ा लाइट आ जाए और वो कलर हमारे वहाँ से हटे ना। फिर आप देख सकते हैं 24 आवर के बाद ये कैसा लग रहा है। हमें इसे 24 आवर छोड़ने के बाद फिर इस पर वार्निश करना है। वार्निश करने के बाद इसका क्या होगा, कलर नहीं हटेगा वहाँ से, वो आपके पास अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। फिर आप देख सकते हैं ड्राई होने के बाद ये कितना सही लग